विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। 32% आदिवासी जनता को सभी नागरिक सुविधाएं देने का दिया आश्वासन। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सीएम ने प्रदेश को दी कई सौगात। अलग अलग कार्यक्रमों में की जनहित से जुड़ी घोषणाएं। लोकवाणी को माध्यम से जनता से रूबरू हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 9 अगस्त को क्रांति और विश्व आदिवासी दिवस का किया विशेष उल्लेख। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाने के लिए वेबिनार सीरीज 15 अगस्त को होगा अनलॉक। महिला आरक्षण ने ज्वेलर्स के घर में घुसकर की हाथापाई। उधार के 1,80,000 रुपए मांगना दुकानदार को पड़ा महंगा। मंडला की घुघरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पैथोलॉजी का सामान जलकर हुआ खाक। 10 करोड़ के नुकसान का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करते हैं तो भोपाल से खबर आपको बता देती हैं। आज रात 12 बजे थम जाएंगे ट्रकों के पहिए। 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे ट्रांसपोर्टर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पर सांकेतिक हड़ताल की गई है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नहीं चलाएंगे ट्रक। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज रात 12 बजे थम जाएंगे ट्रकों के पहिए। 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे ट्रांसपोर्टर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पर सांकेतिक ये हड़ताल की जा रही है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नहीं चलेंगे ट्रक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायसेन से है, जहां मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा में नए राजनीतिक आयाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं थाली पर राजनीति होती है तो कहीं जिला भाजपा अध्यक्ष का रेत माफियाओं के साथ ऑडियो वायरल हो रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवर लाल पटेल और सांची जनपद अध्यक्ष एस मुनियल सांची में बीजेपी की गुट नए गुल खिला रही है। भाजपा नेता एक दूसरे के वजूद खत्म करने में लगे हुए हैं। दोनों के बीच का एक ऑडियो वायरल हुआ है। के न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। ऑडियो 2018 चुनाव के समय का बताया जा रहा है। मुकदमा की अब आने बाद कोई सुने होगा, ऐसी सुने हो। अपन को एक बड़ा गिफ्ट मिल जाता है साहब। हाँ नहीं, वो तो है। सीएम की ताकत तो बड़ी होती है। आप उनके साथ रहे मंत्री थे, हम उनके विरोध में थे। जब चली किसकी, तो हमारे काम में तो नहीं चला पाए ना भाई। पोलिंग नहीं बनवा पाए थे। और अपन जब शिवराज टूटेगा तो अपने पास कोई इनके अलावा इनके चक्कर में मध्य प्रदेश में कोई दूसरे बने गए ऐसा है नहीं जो अपन झेले। नहीं तो ये कहाँ से तुम्हें खबर मिली कि तोमर आ रहे हैं? ये भाई साहब आईएएस का ही भतीजा है। वो जिसको ये रायसेन का कोई मियाँ लेके आया था, तीसरा तो आया था, वो उसका पूरा कर्मई आईएएस आईपीएस है। अच्छा, तो आपको ध्यान हो तो एस के मिश्रा, वो अपने एक मिश्रा नहीं था एसडीएम, थोड़ा तेज था ना, उसी परिवार का है वो। तो उसकी सास भी आईएएस है। तमाम इन लोगों में ये रहता है। और अभी एक चीज और चल रही है भाई साहब, हकीम बता दिया था कि शायद हो सकता है कि इनका भी उड़ जाए टिकट आपका। तो अब ये सारे बिंदु अपन सोचने पड़ेंगे। इनका टिकट अभी तो कैसे उड़ेगा बताओ? इनका कोई ऐसा अल्टर तो है नहीं है जो को टिकट उड़ जा। नहीं, अल्टर तो पार्टी क्या होता है कि अब इनका जो रिपोर्ट में पोर्ट जैसे आपके जो भाई जी वगैरह की फलाने की तरीके की कल मतलब ये यही बातें करते गए वो बाप बेटे और अम्मू।
तो अपन ने तो एक शब्द अच्छा कहा ना, पूरा। चले यार, सरकार तो बन रही है तब्बू भैया। मैं जबलपुर गया था तो वहाँ तो अपन जो सीट आ रहे हैं वो भी अपने पक्ष में मजबूती से। तो रमू कहते हैं साहब, पब्लिक तो अपने साथ है, कुछ नेता लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब देश में भी अपने यहाँ भी हमारी जनता साथ है। कह रहे थे वो भाई रमू भैया, हम कहें कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो नेता भी है तो वे भी तो पार्टी की है। संघ का सर्वे, वो चाणक्य का सर्वे, चाणक्य सर्वे में भी सीटें कम नहीं हो बता रही है वो मध्य प्रदेश में। और संघ सर्वे में लगे, संघ का सर्वे केजरीवाल साहब बोले अपने विरोधी आएगा। तो मोदी बोले नहीं 70% आया है अपना सर्वे। 70% है अपन, उसमें 30 कांग्रेस है। रतलाम, मध्य प्रदेश के रतलाम में जवाहर नगर क्षेत्र में अकरम नाम के युवक के घर पर दबिश डालने पहुंची एटीएस के पहले ही अपराधी फरार हो गया। हत्याकांड मामले में आरोपी अकरम के घर दबिश डालने एटीएस की टीम पहुंची थी, लेकिन सूचना लीक होने से पहले ही आरोपी अकरम फरार हो गया, जिसके बाद एटीएस ने पूरे मोहल्ले की तलाशी ली और 6 युवकों को हिरासत में ले लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उमरिया से है, जहां नौरोजाबाद थाना के अंतर्गत 15 वर्षीय युवती को 2 युवकों ने अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि ग्राम झीमा के 2 युवक युवती के घर रात को गए और युवती को जबरन उठाकर ले गए और युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद युवती के परिजनों ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सारी घटना का विवरण बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म और घर में घुसकर जबरन अपहरण करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। परसों रात में एक झीमा गांव की नाबालिग लड़की है, उसे फगनू अगरिया उसके घर से उठा के ले गया। उसकी बड़ी माँ ने विरोध किया, उसको भी धक्का दे के उसको उठा के ले गया और एक महासिंह करके एक लड़का था, उसके सुपुर्द कर दिया उसने। महासिंह ने उससे नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया और वो फगनू वहीं कुछ देर खड़ा था, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। इसकी रिपोर्ट थाना नौरोजाबाद में मिलने पर 376 घा के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना भी इसकी चल रही है। रायसेन जिले में बासमती धान की पैदावार लंबे समय से हो रही है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। जीआई टैग मिलने से कई निजी कंपनियां रायसेन की धान पंजाब और हरियाणा के टैग पर विदेशों में भेजकर कमाई कर रही हैं। प्रदेश सहित रायसेन की धान को जीआई टैग आदि मिलता है तो किसान को फायदा होगा। लगातार किसान धान में कम दाम और लागत ज्यादा के कारण घाटे में जा रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कहा कि कमलनाथ द्वारा जो लोगों का सम्मान किया गया उसमें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करने वालों को सम्मान में शामिल नहीं किया गया। आजादी की लड़ाई अंग्रेज शासन खिलाफ थी, लेकिन कुछ लोग भारत में विलीनीकरण को आजादी की लड़ाई से जोड़कर देखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हटकर सियासत कर रही है। देखिए, जंग आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। जंग आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी, लेकिन माननीय जो कमलनाथ जी ने आज जिनका सम्मान और समारोह रखा था,
तो उसमें जो विलीनीकरण आंदोलन के लोग थे, तो शायद वो लोग दिख रहे हैं उसमें। एक आध कोई हो सकता है जंग आज़ादी के विलीनीकरण के झगड़े में रहा हो, लेकिन अधिकांश जो चेहरे हमने आज कमलनाथ जी के प्रोग्राम में देखे हैं वो भारत में विलीकरण, जो भारत का विलीकरण जो हुआ था देश में, उसके वो चेहरे नजर आ रहे हैं। तो आइए रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि और अनेक योजनाओं के हितग्राही जुड़े। मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित मंत्रियों, संसदीय सचिवों और जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर बूढ़ा देव और आंगा देव की पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सारी सुविधाएं जल्द उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उन्होंने मरवाही को नगर पंचायत बनाने की घोषणा के साथ ही जिले में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही जो घोषणाएं सीएम ने की उनमें पूर्णकालिक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति, मरवाही में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की नियुक्ति, लगभग 60 करोड़ रुपए लागत की सड़कों का निर्माण, 11 नई सड़कों के निर्माण की मंजूरी, पेंड्रा बाईपास सड़क का निर्माण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की स्वीकृति आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर देश का पहला ऐसा नगर निगम है जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री ने कोया कुटुंबा समाज के लिए 5 एकड़ जमीन और 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकारी अपट्टा और शहीद वीर नारायण स्वावलंब योजना के हितग्राहियों को चेक वितरित किए। 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि जगदलपुर में वन अधिकार पत्र के लिए 1777 लोगों ने आवेदन किया है, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों में यदि वन भूमि है तो वहां की पात्र परंपरागत निवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्रक देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। छत्तीसगढ़ में जनहित को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी का शिवरीनारायण में अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन हुआ, जिसमें नगर के साथ क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिली, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने महंत जी का जोर शोर से स्वागत किया और पटाखों बाजों के साथ रैली शबरी सेतु से मठ मंदिर शिवरीनारायण तक निकाली गई, जिसमें महंत जी का विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया। और स्वागत के पश्चात महंत जी श्री शिवरीनारायण मठ पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उसके पश्चात के न्यूज से बातचीत भी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी। आइए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। महंत जी, के न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। छत्तीसगढ़ सरकार की 4 चिन्हारी के नाम से है, नरवा, घुरवा, गरवा और बारी, और गौ सेवा आयोग के आप अध्यक्ष बने हैं। और गौ सेवा को देखते हुए बहुत ही बड़ा फैसला है ये छत्तीसगढ़ सरकार का। क्या कुछ आगे प्रयास है और क्या कुछ कर रही है सरकार इसको? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और जन जन तक यह पहुंचाने वाली योजना है, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। दूसरी बात यह है
कि ये जो नरवा गरवा गुरुआ बारी कल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने यह कल्पना उस समय किया था जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सम्माननीय भूपेश बघेल जी। उस समय उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़े हुए बुनियादी सुविधाओं के लिए इस बात को उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो इन चारों चीजों को संरक्षित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। सम्माननीय मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो इस काम को और आगे बढ़ाते हुए गौ माता के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने गोठान योजना लागू की। छत्तीसगढ़ में 20,000 ग्राम पंचायत हैं। उन 20,000 ग्राम पंचायतों में गोठान बनाने की योजना है। ये शुरुआती दौर पे कुछ जगह में बन के पूर्ण हो गया है, कुछ जगह में स्वीकृत है, कुछ जगह निर्माणाधीन है। और उसमें भी और आगे बढ़ते हुए पिछले समय हरेली त्योहार के दिन यहाँ आए और जिस प्रकार से उन्होंने इस स्थान समय बिताए हैं उसके अनुकूल और उसके अनुरूप आध्यात्मिक दृष्टि से को विकसित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांव को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गांव में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इन समूहों के माध्यम से वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि के नए द्वार खोले जाएंगे। इस योजना के तहत समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के प्रत्येक आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को इस विशेष दिन की बधाई दी और आदिवासी इलाकों के विकास का सरकार का संकल्प दोहराया। जिले के 3 विधायक ननकीराम कंवर, पुरुषोत्तम कंवर और मोहित कुकरेजा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर सहित कलेक्टर किरण कौशल, एडीएम संजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य शासन ने अब जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालयों संचालित करने की तैयारी की है और गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तरह शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई है और शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ संपूर्ण सुविधा युक्त भवन तैयार करने के लिए लाखों रुपए प्रदान किए हैं। लेकिन जांजगीर चांपा जिले में उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर अभी भी खंडहर नुमा भवन है, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा अब तक सुधारा नहीं गया है और वहीं इस अधूरे जर्जर भवन में स्टाफ और छात्र छात्राओं की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित
0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेली नगर के पड़ाव चौक इलाके के सुलभ शौचालय में एक व्यक्ति की लहूलुहान लाश मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर जांच कार्रवाई में जुट गई है। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि मृतक युवक तकरीबन 40 साल का है, जो कि उसी सुलभ शौचालय का कर्मचारी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मूलतः बिहार निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर फॉरेंसिक टीम अभी पहलुओं की विवेचना के साथ पड़ताल कर रही है। पड़ाव चौक में स्थित सुलभ शौचालय में एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली। जैसे सुबह सूचना मिली, तत्काल जो है थाना प्रभारी SDOP मुंगेली पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाके देखे तो एक व्यक्ति जो है बाथरूम में पड़ा हुआ था और ब्लड भी उसके सिर से निकल रहा था। शिवरी नारायण से लगे तुस्मा गांव में स्थानीय निवासी द्वारा किसानों की जमीन को गलत तरीके से हड़प कर 56 लाख रुपए का मुआवजा देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि किसानों ने बताया कि कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसे हड़प लिए। उनका आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने अधिकारियों से मिलकर अपना नाम जुड़वा लिया और मुआवजा ले लिया। साथ ही कन्हैया के खिलाफ और भी शिकायतें हो चुकी हैं। इस मामले को लेकर ASP जांजगीर ने पटवारी तोसराम पटेल, शिकायतकर्ता गणेश राम को पूछताछ के लिए नोटिस तामील किया है। अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में भी उक्त प्रकरण की शिकायत की गई है। किसानों ने न्याय की गुहार लगाई है। हमारे जगह के लड़का हम उनके खेत वहाँ और जो कन्हैया है मतलब वो कब्जा करे है वह कांटा का तार घेर दिसे है 869 का टुकड़ा। हम उनके एक 3 डिश मिले हैं। हम पटवारी करा, हम टोस पटवारी करा, हम कम से कम 50 फैत गए हैं ना। वो हर ना कुछ करे कागज ला देखे तो हम फेंक दो हम उनके वहाँ जान नहीं दो अंदर नहीं जान दो। सरगुजा जिला के अंबिकापुर क्षेत्र के गौठानों में रह रही गायों की हालत बद से बदतर हो रही है। आए दिन हो रही गायों की मौत। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर से लगे गौठान की हालत इतनी खराब हो गई है कि आए दिन गायों की मौत हो रही है। गौठान और पशु चिकित्सालय की हालत इतनी खराब है कि जब गौठानों में रह रहे गायों की बीमारी से हालत खराब हो जाती है तो उसे पशु चिकित्सालय भेज दिया जाता है और पशु चिकित्सालयों की हालत के साथ व्यवस्थाएं अति खराब होने के कारण पशु चिकित्सालय में गायों की मौत अनवरत जारी है। बताना चाहता हूं कि अंबिकापुर में 2 गौठान हैं। दोनों गौठान में बहुत सारी कमियां हैं। कहीं चारा की कमी है तो कहीं सेट की कमी है। सेट की कमी के कारण गाय बारिश में भीग रहे हैं और अधिकतर बीमार हो जा रहे हैं। बीमार होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद क्या होता है कि इलाज होता है पर आखिरी स्थिति रहती है जिसके कारण उनकी मौत हो जा रही है। SECL में श्रमिकों की फर्जी भर्ती और बर्खास्तगी के मामले में पहले भी सामने आ चुके हैं, पर अब श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले श्रमिक संगठनों के नेताओं की फर्जी नौकरी के मामले सामने आए तो सवाल खड़े होने स्वाभाविक है। कई साल पहले श्रमिक संगठन एचक के प्रतिनिधि हरिद्वार सिंह की फर्जी भर्ती को लेकर मामला सामने आया था और अब SECL हसदेव क्षेत्र में श्रमिक संगठन हिंदू मजदूर सभा के श्रमिक नेता अख्तर जावेद की फर्जी नौकरी को लेकर मामला प्रकाश में आया है। अख्तर जावेद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और कॉल इंडिया में सेफ्टी बोर्ड के मेंबर भी हैं। इन पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर गलत तरीके से नौकरी करने की शिकायत पिछले 14 साल से की जा रही है। जब वह श्रमिक संगठन एचक छोड़कर हिंदू मजदूरी सभा से शामिल हुए हैं तो एक बार फिर से यह मामला सामने आया है। पर अख्तर जावेद के जिस अकबर जावेद के नाम पर फर्जी होने की बात कही जा रही है उस नाम का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अकबर जावेद नामक पीड़ित पक्ष कौन है वो आए और ये कहे कि मेरी नौकरी इसने ले ली। अकबर जावेद नाम के कोई व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। एक टंकण की गलती को इतनी बड़ी बात कही जा रही है। दूसरी बात है कि 2006 से हरिद्वार सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह जैसे लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं। 3 बार पुलिस में जांच हो चुकी। एक बार TI नगर निरीक्षक झगड़ा खंड ने किया,
एक बार सब इंस्पेक्टर झगड़ा कांड ने किया। तो ये जो सारी बातें हैं यूनियन की दुर्भावना से हो रही हैं और इसलिए हो रही है कि नीचा दिखाया जाए, चरित्र हनन किया जाए। सच्चाई तो नहीं है, 5000 की कोई बात ही नहीं हुई है। हम लोग यूनियन ऑफिस में मीटिंग किए थे, अपने नेता का फेयरवेल जैसे और लोगों का भी करते हैं, तो हम लोग बोले थे इस हिसाब से वहाँ 100 लोग इकट्ठा हुए थे लगभग। तो यही फेयरवेल की बात हुई थी, लेकिन पैसे की बात नहीं होती कि 5000 2000 ऐसा कुछ भी बात नहीं होता। अपने श्रद्धा के हिसाब से जो जितना देगा उस हिसाब से कलेक्शन करके जो भी गिफ्ट आएगा दिया जाएगा, और बाकी कुछ तो बात नहीं हुआ था। जो विधायक बेमेतरा जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित बेमेतरा पुलिस जो अपराध रोकथाम के साथ साथ कोविड वॉरियर्स का काम कर रही है, वहीं सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा समिति एवं मां भद्रकाली शिक्षण समिति बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रतिभावान बच्चों के साथ साथ शिक्षक गणों को भी बधाइयां दी और साथ पुलिस बल के सदस्यों का सम्मान किया, जिन्होंने बेमेतरा जिले में अपराध पर त्वरित कार्रवाई कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। लगातार अपना अलग प्रयास किया और सम्मान किया है बच्चों और पुलिस को। देखिए, समाधान महाविद्यालय के द्वारा एक काफ़ी सराहनीय यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन की पूरी टीम का, जिन्होंने कार्यस्थल की घटना को अंजाम दिया, दोषियों को जिन्होंने पकड़ा, पूरे प्रदेश का पहला मामला बना जो GPS के माध्यम से ट्रेस किया गया, उनका सम्मान यहाँ किया। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोड़ ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले सामने आ रहे हैं। बता दें, प्रदेश में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार सरपंच और अधिकारियों के मिलीभगत से कई हितग्राहियों के घर बस कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। कहाँ बनाने का था? पाइके नाम की जो हितग्राही है, मतलब उसका प्रधानमंत्री आवास आ चुका था, मतलब बहुत पहले, एक दो साल पहले। तो उसका एक किस्त इन लोग निकाल के पुराना सरपंच को निकाल के दे दिए बोल रहे, तो उसके यहाँ अभी कुछ काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, बस उसके घर के सामने रेती डला हुआ है, आगे तो कोई काम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 11 के भी विद्युत तार घर के आंगन में टूटकर गिर जाने से घर मालिक का जान बाल बच गया है। बता दें कि भैयाथान तहसील अंतर्गत ग्राम बंजा बोलेपारा निवासी पवन राम शनिवार तकरीबन 3 बजे जब अपने घर के आंगन में नहा रहा था तो उसी दरमियान अचानक 11 के भी बिजली का तार टूटकर वहीं बाजू में जा गिर गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। तार गिरा ऊपर से 1100 वोल्टेज का, जिससे 4 अंक के लिए मैं बच गया, अन्यथा मेरा आज मौत था और मेरे साथ में 4 आदमियों का और मौत था। और भी हमारे आंगन के बीचों बीच गिरा है और उसको जब जोड़ने के लिए आए थे तो मैं कहा कि जब तक मैं हम अभी हमारा मौत हो गया होता तो कौन देता हमारा। हम लोग चाहेंगे कि आगे जो भी समस्या है और क्या शिकायत जो हो, इससे पहले अगर हम लोग के पास समस्या जो भी थी वो अगर आए रहती तो हम लोग इस पर ध्यान दिए रहते, है ना। और हम लोग क्या 3 महीने हो रहा है और इसके बारे में हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी, तो अगर आगे जैसे भी जानकारी मिला है तो हम लोग आगे कार्यवाही इस चीज़ को करेंगे। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।